हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, सिलोस फर्स्ट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ। आप लोगों को विजिबल होगी इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही है कि सिलो थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हर बार इसको आ जाती है। तो कोई भी थ्योरम अगर करनी है तो आपको उसकी स्टेटमेंट आपको हमेशा ही याद रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट प्रूफ ही आती है। तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? लेट जी फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर पी के क्यू टाइप का ऑर्डर है, और पी प्राइम नंबर है, और क्यू एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और इन दोनों की जीसीडी जो है 1 है। ठीक है जी। तो हमें शो करना है जो जी जो है, इसका कोई ना कोई एटलीस्ट वन सब ग्रुप होएगा जिसकी पावर पी की पावर आई होएगी। यानी कि अगर किसी का ग्रुप का ऑर्डर इस तरह की शेप का है तो उसका कोई ना कोई सब ग्रुप होएगा पी की पावर आई टाइप का, और आई की वैल्यू 1 से लेके के तक लाई करती होएगी। तो ये इसकी नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, जैसे आप समझ सकते हो। जैसे मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर है पी की 6 क्यू, तो इसका मतलब उस ग्रुप का कोई ना कोई सब ग्रुप होएगा जिसकी पावर पी की 1, पी की 2, पी की 3, पी की 4, पी की 5, पी 6 तक सब ग्रुप की पावर हो सकती, पी 7 नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसकी कॉर स्टेटमेंट दी हुई है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं, हम इसके ऊपर इंडक्शन लगाएंगे। इंडक्शन में क्या होता है, जनरली हम के को 1 ले लेते हैं। तो जब मैं इंडक्शन लगाऊंगा के को भी 1 ले लूंगा, और क्यू को भी हम 1 ले लेते हैं कि लेट क्यू जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 के इक्वल है। ठीक है जी। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हमें ये शो करना है इसका कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर होएगा जिसका ऑर्डर पी की पावर आई होएगा। तो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इंडक्शन हाइपोथेसिस हम लगा रहे हैं, हमने ग्रुप का ऑर्डर पी मान लिया। अब आपको पता है कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर पी प्राइम नंबर होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, और साइक्लिक ग्रुप पे कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर होएगा जो इसके ऑर्डर को डिवाइड करता होएगा। तो रिजल्ट होल्ड अपने आप हो गया, ट्रिवियली रिजल्ट होल्ड हो गया। तो इंडक्शन में अगर के इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो, तो वो सभी ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जी से कम है और उनको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, तो उनके लिए भी रिजल्ट प्रूव हो गया है। यानी कि हमने ये ले लिया कि अगर के इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ओके है। अब हमने वो सारे ग्रुप टी लिए जिनका ऑर्डर जी से तो कम है, और पी भी उनको डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो वो सभी ग्रुप्स का कोई ना कोई सब ग्रुप होएगा जिसकी पावर पी की पावर आई होएगी। ठीक है। तो ये हमें शो करना है अभी। अब हमने ये लिया है कि सभी ग्रुप्स जो है वो उनका ऑर्डर टी जी से कम है, और वो पी उनको डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास हमने दो केस बनाने। पहला केस है कोई प्राइम नंबर सेंटर ऑफ जी को डिवाइड करता है। ओ का मतलब ऑर्डर, जेड जी का मतलब होता है सेंटर ऑफ जी। तो आपको पता है सेंटर ऑफ जी जो होता है वो ये भी ग्रुप होता है। हमें ये भी पता है कि जो सेंटर ऑफ जी जेड जे ये एक बिलियन ग्रुप होता है। अब इसे बिलियन ग्रुप को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास एक कॉचीज थ्योरम है बिलियन ग्रुप की। अगर किसी बिलियन ग्रुप को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे, तो उस ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी होएगा। तो ये बेटा कॉचीज थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। कॉचीज अबिलियन थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप के लिए ये मतलब होता है, अगर किसी ग्रुप को प्राइम नंबर पी डिवाइड करे तो उस ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर भी पी होएगा। अब हमने एक एच सब ग्रुप बनाया जो साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेटेड है, और उसका ऑर्डर पी है। अब आपको पता है क्योंकि ए जो है वो सेंटर का एलिमेंट है, सेंटर ऑफ ग्रुप का। तो सेंटर ऑफ ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी है, उल्टा फुल्टा इक्वल होता है। तो एच एक ऐसा सब ग्रुप हो गया जिसके सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं। अगर किसी सब ग्रुप के सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। अब इस नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर पी है। तो अगर हमारा वही चीज अगर के इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जी की वैल्यू पी इंटू क्यू होगी, तो फिर तो मेरे पास एच एक सब ग्रुप आ गया जिसका ऑर्डर पी है, वो इसको डिवाइड कर रहा है। ओके जी। अगर के इज इक्वल टू 1 नहीं है, के एक से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे जी मेरा ग्रुप है बिलियन, तो एच मेरा नॉर्मल ग्रुप है, तो जी बाई एच क्वोशंट ग्रुप बन जाएगा। और क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच होता है। ऑर्डर ऑफ जी लिख लिया ऊपर, नीचे ऑर्डर ऑफ एच लिख लिया, तो पी की पावर ऊपर क्या माइनस होगी। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है जी के ऑर्डर से कम हो गया, क्योंकि जी का ऑर्डर है पी के क्यू। तो के क्योंकि के माइनस 1 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब अब ये जो ग्रुप है जी बाई एच, इसका ऑर्डर जी से कम है।
तो ऊपर इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने लिया था, जिन जिन ग्रुप्स का ऑर्डर जी से कम होएगा उनको पी डिवाइड करेगा। तो पी ऑर्डर ऑफ जी बाई एच को डिवाइड करेगा। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, क्योंकि अब इंडक्शन लगानी है हमें, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या होता है, उस सभी ग्रुप्स पे ये चीज लागू होएगी। तो देखो स्टेटमेंट आगे क्या कर रहा हूं मैं। तो यहां पे हमने क्या किया, जी बार जो एक बनाया है, जी बार का मतलब है क्वोशिएंट ग्रुप, जी अपॉन एच। ये इस तरह के सब ग्रुप्स कंटेन करेंगे एच आई बार, क्योंकि बार का मतलब होता है जी अपॉन एच। तो जैसे एच आई बार लिखते तो अपॉन एच अंडरस्टूड ही है। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस दिस इज अ सब ग्रुप जिनका ऑर्डर पी आई टाइप का होएगा और वो जी बार को डिवाइड करते होंगे। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास एच आई सब ग्रुप आ गया है जो जी बार को डिवाइड करता होगा, अगर आई की वैल्यू 1 से लेके के माइनस वन तक लाई करेगी। तो अब ऑर्डर ऑफ एच आई निकालने जा रहा हूं मैं। ऑर्डर ऑफ एच आई निकालने के लिए मैंने ये फार्मूला यूज किया, ऑर्डर ऑफ एच आई अपॉन एच, ये क्वोशंट ग्रुप इनटू ओ एच। क्योंकि आपको पता है जो क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ एच आई अपॉन एच होएगा, तो एच से एच कट जाएगा, तो ये एच आई बन जाएगा आपके पास। तो इसको उसने बार लिख लिया, इस चीज को उसने बार लिख लिया। ऑर्डर ऑफ एच आई वो है पी की पावर आई टाइप का, तो ये पी आई प्लस वन बन गया। तो यहां पे उसने क्या किया, आई की वैल्यू 1 से लेके के माइनस वन पुट करनी है। जब आई की वैल्यू 1 से लेके के माइनस वन तक पुट करेगा तो वो के टू से लेके के वन बन जाएगा। और एच हमने शुरू में ऊपर लिया हुआ था, एच हमने यहां पे देखो ये एच लिया था ऊपर, तो आपको ये दिख रहा है ऊपर एच, ये वाला एच। तो एक एच ये वाला आ गया, बाकी उसमें यहां से हमने आई की वैल्यू 1 से लेके के माइनस वन तक पुट कर दिया। तो ये सभी वो ग्रुप बन गए हैं, सब ग्रुप जिनका ऑर्डर पी आई टाइप का है और आई 1 से लेके के है। तो यानी कि अगर पी सेंटर ऑफ जेड को डिवाइड करता है तो हमारे पास सब ग्रुप्स जनरेट हो गए हैं, के वन के टू के वन के टू के, जिनका ऑर्डर पी की पावर आई है। तो ये मेरी थ्योरम प्रूफ होगी है केस वन के लिए। ठीक है जी। तो आगे हम केस टू करेंगे, जब केस टू होएगा पी उसको डिवाइड नहीं करता होएगा। ओके। तो देखिए केस टू, बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप इसका। अब केस टू में क्या है, अब केस टू में हम मान लेते हैं कि पी सेंटर ऑफ जेड को डिवाइड नहीं करता। ठीक है जी। तो पहला केस था डिवाइड करता है। तो अब हमने क्लास इक्वेशन यूज की, क्लास इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है प्रीवियस चैप्टर में। क्लास इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस समेशन ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। एन ए इज ए नॉर्मलाइजर, और जो ए एलिमेंट है उस सेट का है जिसकी कंजुगेसी क्लास में एलिमेंट मोर देन वन है। जिनकी कंजुगेसी क्लास में मोर देन वन एलिमेंट होते हैं वो इस तरह की चीज होती है। जिनकी कंजुगेसी क्लास में एलिमेंट वन होता है वहां पे जेड जी आ जाता है। ठीक है जी। अब ए एस को बिलोंग कर रहा है, एन ए वो जी के इक्वल नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन ए जी से छोटा होता है। अब अगर P हमें पता है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, अब हमने ये देखना है इफ अगर P इस चीज को भी डिवाइड करे, यानी कि इस राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करे, तो P अगर इस राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा और Na इज नॉट इक्वल टू G, तो P इसको भी डिवाइड करता है। एक मिनट बताता हूं आपको दोबारा। हमने ये माना कि P इसको भी डिवाइड करता है, P ग्रुप को भी डिवाइड करता है, तो P इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब पी सेंटर ऑफ जी के ग्रुप को ऑटो को डिवाइड करेगा। तो ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन है क्योंकि पी इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये जो चीज हमने मानी है कि पी इसको डिवाइड नहीं करेगा और एनए का ऑर्डर जी के इक्वल नहीं है। तो ये दो बातें हमारे पास क्लियर होगी, ये आसान चीज है। अब हम ऑर्डर ऑफ जी को लिख सकते हैं ऐसे, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एनए इंटू ऑर्डर ऑफ एनए। ठीक है जी, एनए एनए कट जाएगा आपका। अब हमने करना क्या है देखते हैं। अब पहला केस था कि हमारे पास कि P सेंटर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। अब दूसरे केस में सेंटर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं करता, तो थोड़ा सा आगे देखिए। और तो मैंने क्या किया अब कि P के ओ ए को डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, क्योंकि ए जो है हमने माना था कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय P है। तो P के ओ ए को डिवाइड करेगा पर P ओ जी एन ए को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये जो P है इस एन ए को जरूर डिवाइड करेगा। अगर पी के ओ ए को डिवाइड करता है पर पी ओ जी को डिवाइड, इस पूरे को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब पी के ओ एन ए को डिवाइड करता है। तो फिर इंडक्शन लग गई, तो एन ए एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर जी से कम है और उसको पी के डिवाइड करने लग गया। ठीक है। तो इसका मतलब है इंडक्शन हाइपोथेसिस, इस ग्रुप के
कोई ना कोई सब ग्रुप होंगे जिनके ऑर्डर पी आई टाइप के होंगे। तो बेसिकली थ्योरम में हम ऐसे प्रूव कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं कि जी है, उसको कोई नंबर पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर उससे कम है, जिसका ऑर्डर उससे कम है और उसको पी डिवाइड करता है, तो उस ग्रुप का कोई ना कोई सब ग्रुप होएगा जिसका ऑर्डर पी आई टाइप होएगा यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो इस तरह सिल्लोस फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ होता है बेटा। तो मेन दो बातें हैं बेटा। एक आपको ये देखनी है कि ऑर्डर ऑफ, मतलब कि दो केस हमने डिस्कस किए हैं इसमें। हमने एक तो केस केस वन है कि जब वो कहता है पी ऑर्डर ऑफ जेड को डिवाइड करता है, एक दूसरा केस है पी ऑर्डर ऑफ जेड को डिवाइड नहीं करता। ऑर्डर ऑफ जेड में जब डिवाइड नहीं करता तो क्लास इक्वेशन यूज करता है। यहां पे थोड़ा सा उसको ध्यान से करना है आपने। तो आसान थ्योरम है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी के क्यू पावर का है तो उसका कोई ना कोई ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी आई होएगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ सिलोस फर्स्ट थ्योरम स्टूडेंट्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, प्लीज इस थ्योरम को लर्न कीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।